बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कुदरत की क्या मेहरबानियां हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे मनाजर सामने आए हैं। आपको दो वीडियोस दिखा रहे हैं। पहली वीडियो ज़रा गौर से देखिए। ये है अमरुल्लाह साले की, जिसने कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के बारे में कहा था कि आप लोगों की औकात ये है कि तुम लोग 1971 में यानी सरेंडर किया। उसने वो तस्वीर ट्वीट की जिसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया से गुफ्तगू करी थी 1971 के अंदर। और हमेशा हकीकत टीवी कहता है कि गलती जब होती है तो उसको एडमिट जब कर लेता है तो उस गलती का अजाला होना शुरू हो जाता है। हमने गलती की, हमारे आपसी इख्तलाफात थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसको शिकस्त दी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस शख्स ने कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने अफगान तालिबान पर हमला करने की कोशिश की तो हम तुम पर हमला करेंगे। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्या असल सूरत हाल थी। ये ज़रा देखिए, अफगान तालिबान इस वक्त कुंदूज, जो कि उनका सबसे मजबूत किला था अमेरिका के आने से पहले, उसको फतह करें और शहर पर शहर फतह करते हुए जा रहे हैं। और ज़रा देखिए, ज़रा इस शख्स के पोस्टर फाड़ते जा रहे हैं। इसकी इतनी औकात है कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, इंटेलिजेंस इदारे का चीफ रह चुका है। आप सोच सकते हैं कि रॉ के चीफ की पोस्टर लगे हों, तस्वीरें लगी हों और इंडिया में फाड़ते हुए कोई जाए, या CIA चीफ की या ISI के चीफ की या मुसाद के चीफ की। इनकी औकात ये है क्योंकि इनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। इस वक्त औकात ये है इस शख्स की कि पूरे मुल्क में जहां जहां अफगान तालिबान फतह हासिल करते जा रहे हैं, इस पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन की तस्वीरें पोस्टर फाड़ते जा रहे हैं। ये इसकी औकात है कि मुल्क के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हाजिर सर्विस हो या वो इंटेलिजेंस इदारे का चीफ रहा हो, और उसकी औकात क्या है वो आप देख सकते हैं। इससे बढ़कर जो सबसे अहम तरीन आपके सामने मनाजर चले, ये है तखार जेल के। इसको अफगान तालिबान ने फतह करते ही वहां पर जितने कैदी थे, कुछ अफगान तालिबान के हमदर्द, कुछ उनके साथी, उनको रिहा किया। और आप देखते जाइए, वो आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ चूमते हुए जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। यानी आपने इससे पहले इस तरह के मनाजिर नहीं कभी देखे होंगे कि वहाँ पर ये सूरत हाल है कि सारे खुशी खुशी जा रहे हैं कि अफगान तालिबान को और नारे मार रहे हैं, कोई अल्लाह अकबर के नारे, कोई जिंदाबाद के नारे मारे। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे होते हुए, इवन कि हम मौजूद होंगे तो ये मनाजिर देखने को मिलेंगे। अब इन मनाजिर के बाद जो असल गेम शुरू होने वाली है वो आपने समझनी है। असल गेम अब ये शुरू होने वाली है कि अशरफ गनी को सदारती महल से जिंदा पकड़ने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफगान तालिबान के 3 ग्रुप्स का इस वक्त शदीद प्रेशर है कि अब हमें हर सूरत काबुल को फतह कर लेना चाहिए। और इस मकसद के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजी और जो रास्ता चूज किया है, उसमें ये सूरत हाल है कि इंटेलिजेंस मामले के अंदर वो रशिया से मदद लेंगे, वो चाइना से मदद लेंगे, इवन के पाकिस्तान से मदद लेंगे और चारों साइड से काबुल को घेर लेंगे। ये अब उनकी स्ट्रेटजी है कि काबुल को हम एक साथ फतह करने से बेहतर है कि हम चारों तरफ से इनको घेर लें, ना ये जा सके ना आ सके। इनकी सप्लाई लाइन जो हाईवेज के थ्रू आती है वो पूरी तरह कट कर दे। जब आप सप्लाई लाइन कट करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो आम पब्लिक की जानिब से है। देखिए, लोगों के पास इस वक्त खाने को नहीं है, लोगों की चीज़ें नहीं है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द चीज़ें बेहतर हो। इससे वो अफ़गान तालिबान को उनकी फोर्सेस और उनके लोगों के बारे में मुखबरी करते हैं। और इसमें सूरत हाल ये होती है कि जब फ़ौज को आप चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन है जो अफ़गान तालिबान ने दिए। उन्होंने कहा कि आप तो अमान पाने चाहते हो तो आप हमारे पास आ जाओ, यानी अगर आप अमन चाहते हो तो अशरफ गनी हुकूमत को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरी जानिब या तो हमारे साथ लड़ो और लड़ते हुए मारे जाओ। अब ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें असल में इन्होंने यूज़ करनी है अपनी बदरी फोर्स, अपने स्पेशल कमांडोज इन्होंने यूज़ करने हैं। वो कमांडोज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, उनकी शक्लें किसी को नहीं पता,
लेकिन ये कमांडोज पूरी तरह फाइनल अल्टीमेटली स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ेंगे और इन्होंने सदारती महल के अंदर, इनकी पूरी कोशिश होगी कि सदारती महल तक हम जल्द अज जल्द चले जाएं और वहां पर जाकर हम अशरफ गनी को जिंदा पकड़ें। अगर अफगान तालिबान इसमें कामयाब हो गए, उनके पास दो स्ट्रेटजीज हैं कि अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो आप देखिएगा अशरफ गनी को वो क्या हाल करें कि चौकों में दुनिया इनको देखेगी और इनको इबरतनाक चीज़ पकड़ते हुए लोग इनको देखेंगे। एक चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर यहाँ से अशरफ गनी भागता है, जाहिर सी बात है अशरफ गनी ने जब भागना है, चार्टर तैयारे पर भागना है, उसने पूरी कोशिश करनी है। तो अफगान तालिबान की कोशिश ये है कि हम इसको भागने ना दें। अगर ये शख्स यहाँ से निकलने के लिए जाए तो हम नीचे से कोई मिसाइल मारें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जाए। इसके लिए जब तक आपको अंदर की मुखबरी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मामला हल नहीं होगा। आगे ही अफगान तालिबान ने बहुत सारे पायलट्स को ठिकाने लगाया है। अब उनकी पहली पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए, हम कुछ ऐसे लोगों को पकड़ें जो हमें अंदर की खबर दें और उन पायलट्स के साथ डायरेक्टली राब्ते में, क्योंकि अशरफ गनी ने बहुत सारे जो पायलट्स हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा हुआ है कि यहाँ से निकलने से बेहतर है हम बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब करते हुए अचानक निकल जाएं। अब यहाँ पर एक और भी स्ट्रेटजी है। देखिए, अब्दुल्ला के ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान के साथ। आप जानते हैं मुल्ला बरादर से वो मिलते भी हैं, मायदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो भी आते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अफगान तालिबान बहुत ज़्यादा कोई बातचीत गुफ्तगू करे अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, क्योंकि अब्दुल्ला के लिए उनके पास कोई ना कोई सॉफ्ट कार्नर है। क्योंकि अभी तो वो इक़्तिदार में आए हैं कुछ अरसा पहले, सारी ज़िंदगी पिछले काफ़ी सालों से जो कुछ किया है वो अशरफ गनी ने, और इस वक्त भी सदर अशरफ गनी है। तो इस पूरे खेल के अंदर उनका मेजर जो टारगेट है वो अशरफ गनी है। अगर अब्दुल्ला अपनी जान की अमान पाने के लिए अफगान तालिबान के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इसके लिए तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो अशरफ गनी के बारे में भी मामलात काफ़ी दे सकते हैं। इस वक्त अशरफ गनी को ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही सरेंडर करने को तैयार हैं। तो ये ना हो कि मेरी सिक्योरिटी के अंदर कोई शख्स ऐसा हो जो अफगान तालिबान से मिला हो, कोई पायलट हो, पहले ही मुखबरी हो जाए और या तो मैं जिंदा पकड़ा जाऊं या मिसाइल लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद मेरी बचत यहाँ से ना हो। इंडिया और अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलने में कामयाब करवा लेता है अशरफ गनी को, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह अशरफ गनी के साथ कुछ मामला ख़राब हो जाए, जिसके बाद हम एक जंग किसी सूरत इख्तियार कर ले। देखिए, अशरफ गनी को उसने यूज़ कर लिया। अब अशरफ गनी अमेरिका के किसी काम का नहीं। अमेरिका ने अशरफ गनी को कहा तुम रिज़ाइन करो। आप जानते हैं अब्दुल्ला और अशरफ गनी की आपस में कितनी लड़ाई थी। वो कहता था मैं सदर हूँ, वो कहता था मैं सदर हूँ। उस वक्त भी अशरफ गनी ने, चूँकि इंडिया उसको बैक कर रहा था, तो अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। अब इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि अशरफ गनी किसी तरह इस पूरे खेल के अंदर कहीं ठिकाने लग जाए, अफगान तालिबान पर नाम हो और हम लोग इस तरह फोर्सेस उतार ले, चाहे यूनाइटेड नेशन की हो या कोई भी हो। ये कहकर के यहाँ पर हालात ख़राब हैं, यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दुनिया को हम ये दिखा दें कि देखिए हम ना कहते थे कि हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद हालात ख़राब हो जाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी है। तो इस वक्त ना अमरुल्लाह साले की कोई बचत है, ना अशरफ गनी की है। अगर ये बचने में कामयाब हो गए तो इनकी बड़ी लक होगी, अदरवाइज मिसाइल से लेकर तमाम चीज़ों का निशाना इनके ऊपर है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।